नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला 87 जिले 87 खबर का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग से आ रही है ये बड़ी खबर। आईपीएस के माता पिता समेत 3 लोगों की मौत का मामला। दरअसल सड़क हादसे में आईपीएस के माता पिता सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चालक सहित 2 बुजुर्ग भी शामिल हैं। दरअसल नंदिनी अहिरवारा मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार हाईवा ने कार को टक्कर मारी। जामुला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जामुल थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। आईपीएस के माता पिता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्ग से बड़ी खबर, दुर्ग में यह भीषण सड़क हादसा हुआ जहां आईपीएस अधिकारी के बुजुर्ग माता पिता और उनकी गाड़ी चला रहे ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा ने इसे कार को टक्कर मारी और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, ये देर रात की घटना बताई जा रही है जब जो आईपीएस हैं उनके माता पिता और उनकी नानी से तो चालक जो है वो कार से भिलाई की ओर आ रहे थे। भिलाई के स्मृति नगर में उनका निवास था, वहां पहुंचने वाले थे। इसी बीच में ग्राम ढौर के पास में एक वहां पर जो हाईवा था वो आ रहा था, अनियंत्रित हाईवा था, उसने जबरदस्त ठोकर मारी जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। अभी एक ताजा अपडेट ये है कि उसमें चालक नहीं बल्कि आईपीएस के माता पिता थे तो उनकी नानी 3 लोग खत्म हुए हैं। तो इस तरह से 3 लोग खत्म हुए हैं। सूचना दे दी गई है। उनकी बेटी जो बताया जाता है लेह लद्दाख में जो है वो बदर्फ है, आईपीएस है, वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद में आगे का काम कार्यक्रम होगा। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यही है कि एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। कैसे हुई है, क्या हुआ, वो तो पूरी जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 3 लोगों की मौत हो जाना निश्चित रूप से काफी दुखदायी है और पूरे शहर में शोक भी पसरा हुआ है। बिल्कुल, और सड़क पर हो रही दुर्घटनाएं लगातार चिंता का कारण बनी हुई हैं। एक और सड़क हादसा जहां आईपीएस अधिकारी के माता पिता और नानी की मौत का ये मामला, जिसमें मिथिलेश निश्चित रूप से दुखद ये मामला है। और सड़क पर चलने वाले लोगों को सावधानी से चलना तो होगा ही, लेकिन अगर हाईवा जैसे वाहन अनियंत्रित होकर बेलगाम चलेंगे तो आखिर कितनी सावधानी बरती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां कोयले से भरी मालगाड़ी के 3 डिब्बों में आग लग गई। दरअसल भेड़ाघाट के रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी में ये आग भड़क उठी और मालगाड़ी में आग भड़कने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया, बिजली लाइन को बंद कर आग को बुझाया गया। मालगाड़ी में आग लगी थी। दरअसल कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने के लिए और आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि ये जबलपुर से पूरा मामला सामने आया। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन के पास लगी थी आग। तो मालगाड़ी में आग भड़कने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया और आग पर काबू पाने के लिए ग्राउंड स्टाफ ने कोशिश की और आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन, कारण पता चल पाया, कैसे लगी थी आग और क्या है डिटेल्स? जी आशीष, फिलहाल जो है कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जो ट्रेनों को चलाने के लिए जो बिजली सप्लाई उनके साथ में दी जाती है, कहीं ना कहीं उसी की चिंगारी कोई निकल करके कोयले में गिरी है, जिसके कारण आग सुलगी और यह हादसा हुआ है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं अलार्मिंग है कि इस तरह की अगर रेलवे में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और इलेक्ट्रिक से अगर गाड़ियां चलाई जा रही हैं तो ऐसी घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं। फिलहाल दोनों ही घटनाओं में कोयले की आग बुझा दी गई और ट्रेन को उनके गंतव्य तक रवाना कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पवन। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां कार चालक ने एक सफाई कर्मचारी को कार से रौंद दिया। सड़क हादसे में महिला सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। दरअसल सड़क पर सफाई कर रही थी महिला कर्मचारी और इस दौरान एक कार चालक ने कार से महिला कर्मचारी को रौंद डाला। पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और सफाई मित्र सदर बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिससे जानकारी मिल रही है कि पुलिस थाने में सफाई मित्र जब इकट्ठा हुए हैं तो यहां पर आक्रोश भी जता रहे। सदर बाजार का ये मामला, फिलहाल पुलिस जानकारी जुटा रही है। इंदौर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, कार चालक ने एक सफाई कर्मचारी को रौंद दिया जो कि सड़क पर सफाई का काम कर रही थी और अब काफी संख्या में थाने में इकट्ठा हुए सफाई मित्र इस पूरे मामले पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं।
और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।